अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना व ज़ुख़रिना व फ़ख़रिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व महबूबिना व क़ाइदिना व क़ुदवतिना व करीमिना व रहीमिना व शफ़ीइना यौमल अरज़ि अलल्लाह मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर महफिल हुजूर में मिंबर नूर पे जलवा फरोज इंतहाई बावकार सादात किराम उलमाए ज़वील एहतराम शोराए इस्लाम हुफ़ाज़े किराम अइम्मे एज़ाम और दूर नजदीक से आकर इस कड़कड़ाती ठंडक में पूरी गर्मी के साथ बैठी सुन्नी आवाम सुभान अल्लाह और एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आप सभी लोगों को उर्से सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजाए ख्वाजगां वालिए हिंदुस्तां हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्से पाक मुबारक हो। इसकी बरकतें सआदतें मौला करीम हम सबको नसीब फरमाए। आप बहुत खुश नसीब हैं कि उनकी छांव में रहते हैं, बिल्कुल पड़ोस के गांव में रहते हैं। हम लोग तो दूर ही से कहते हैं कि गरीब आए हैं दर पे तेरे गरीब नवाज, सुभान अल्लाह। करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। लगा के आस बड़ी दूर से मैं आया हूं, मुसाफिरों पे करम कीजिए गरीब नवाज। ये कलाम मेरे दादा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद का है और इसकी मैंने तज़मीन भी की है। सुभान अल्लाह। लेकिन आज फरमाइश दूसरे कलाम की है। आज तो नात की भी अलग फरमाइश है, बात की भी अलग फरमाइश है। सुभान अल्लाह। और फरमाइश की आजमाइश पे उतरने की मैं कोशिश करता रहता हूं। एक मनक़बत जिसको पिछले साल डेढ़ साल से मैं मुसलसल मुतवातिर जहां कहीं जश्न गरीब नवाज होता है मैं पढ़ता हूं और पूरी दुनिया में इसकी पजीराई हुई। जहां जहां मैं गया, यूरोप से लेके साउथ अमेरिका और वहां से लेके अफ्रीका के जंगलों तक, आज यहां परवत्सर में उसे पेश करता हूं। इससे पहले कि मैं सुनाऊं गुनगुनाऊं, आइए झूम झूम कर बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदिये दुरूद पेश कर लें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मतला नजर है, तवज्जो चाहूंगा। बापू वो जो आप लोग करते हो क्या है? नाइबे मुस्तफा सुभान अल्लाह। नाइबे, मैं देख रहा था जब से जलसा शुरू हुआ है सिर्फ मनकबत और नात का सिलसिला चल रहा था, मेरा सोना मुश्किल हो रहा था, करवट बदल रहा था। मैं भी हुजूर का एक अदना सा नातखा हूं। ये और बात है कि मेरा खिताब और मेरी तकरीर मेरी नातखानी को खुद डोमिनेट कर देती है। एक अदना सा नातखा मैं भी हूं, और कहीं ना कहीं मेरा भी खमीर जो है वो तरन्नुम ही की मिट्टी से गूंदा गया है। तो तवज्जो चाहूंगा सबकी। बापू देखिएगा। नाइबे मुस्तफा शाह हिंदोस्ता, नाइबे मुस्तफा शाह हिंदोस्ता, ख्वाजे खाजगाह ख्वाजा हिंदल वली। नाइबे मुस्तफा शाह हिंदोस्ता, ख्वाजे खाजगाह ख्वाजा हिंदल वली। मुर्शिदे नाक़िसा हादिए कामिला, मुर्शिदे नाक़िसा हादिए कामिला, ख्वाजे खाजगाह ख्वाजा हिंदल। सुभान अल्लाह। आप लोगों की आदत खराब हो गई, जब तक कहो ना कहते नहीं। मैं बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ पढ़ता हूँ। आप चाहे हाथ उठाएं चाहे ना उठाएं, चाहे सुभान अल्लाह कहें या ना कहें, मैं किसी अलग रुख पे नहीं जाऊंगा, बिल्कुल अपनी सिंपलिसिटी के साथ पढ़ूंगा। और आपको पसंद आ जाए तो दुआ जरूर दीजिएगा। तैयार है? कि नाइबे मुस्तफा शाह हिंदोस्ता, ख्वाजे खाजगाह ख्वाजा हिंदल वली। मुर्शिदे नाक़िसा हादिए कामिला, ख्वाजे खाजगाह ख्वाजा हिंदल वली। अताए नबी जान नूरे अली, सैयदा फातिमा की रदाए जली। अताए नबी जान नूरे अली, सैयदा फातिमा की रदाए जली। अरे रंग हसनैन का, रंग हसनैन का तेरे रुख से आया, रंग हसनैन का तेरे रुख से आया, ख्वाजे खाजगाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का एक ही राजा। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर, ज़ाहिरी तौर पर यानी जिस्मानी तौर पर तो इस मुल्क में नहीं आए, मगर गरीब नवाज आपकी आमद को सलाम। ख्वाजा ऐसे आया कि चेहरा ख्वाजा का था, जलवा आका का नजर आ रहा था। अगर आपने इहाते नूर, अगर आप उस तरफ से जाएं बाईं साइड से, तो जो दरवाजा है उस पे लिखा है बांदाज़े नबूवत दीन की तबलीग फरमाई, बाल्फाज़े दिगर पैगंबरे हिंदोस्तां ख्वाजा। बस तवज्जो चाहूंगा, शेर अगर पसंद आ जाए तो दुआ दीजिएगा। कि मुर्शिदे नाक़िसा हादिए कामिला, ख्वाजे खाजगाह ख्वाजा हिंदल वली। तवज्जो। परतबे मुस्तफा बन के तबलीग की, परतबे मुस्तफा बन के तबलीग की, मज़हरे मुस्तफा बन के तालीम दी, मज़हरे मुस्तफा बन के तालीम दी। अरे हक दिखाया, हक दिखाया, हक दिखाया बअंदाज़े पैगंबरा, हक दिखाया
बअंदाज़ पैगंबरा कहिए ख्वाजा खाजगाह ख्वाजा इंदल वली नाइबे मुस्तफा शाह हिंदोस्तां ख्वाजा खाजगाह ख्वाजा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। बेड़ा पार। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जब चच्चा ऐसा नारा लगाता है तो बच्चा को जरूर लगाना चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। अब जो चाहूंगा जिंदगी के साथ देखें, ये मधुशाला मैकदा, उर्दू में कहा जाए तो शराब खाना। अल्लाह इसकी लानत से हम सबको महफूज फरमाए। जोर से कहिए आमीन। आमीन। करीब भी ना जाना पड़े, ऐसी तौफीक बख्शे मौला। मैकदे का मिजाज क्या है? लोग होश में जाते हैं, बेहोश आते हैं। नहीं, आमीन कहने वाली बात नहीं थी। लोग होश में जाते हैं और लड़खड़ा के बेहोश आते हैं। लेकिन यहाँ से ज्यादा नहीं, सिर्फ 60 किलोमीटर दूर, 60-65 वाह सुभान अल्लाह। एक ऐसा मैकदा है, वहां लोग किस तरह जाते हैं, किस तरह आते हैं। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा। तैयार है जी? जरा पूरा मजमा कह दे, या गरीब नवाज। या गरीब नवाज। जितने बेहोश थे होश में आ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितने बेहोश थे होश में आ गए। मैं कदे से तेरे मंजिले पा गए। मैं कदे से तेरे मंजिले पा गए। अरे जितने बेहोश थे होश में आ गए। मैं कदे से तेरे मंजिले पा गए। अरे थाम कर दामने साकिए मेहरबा ख्वाजा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अब देखें, दो फारसी के लफ्ज आ गए हैं जिनका उर्दू में इस्तेमाल होता है। उसकी वजाहत कर दूं ताकि शेर बिल्कुल सवा शेर की तरह समझ में आ जाए। रहबरी तो आप समझते ही हैं, रहनुमाई। लेकिन आबिद जो है, कहते हैं पुजारी को, पूजने वाले को। जैसे हम सब आबिद हैं और अल्लाह हमारा माबूद है, तो हम सब इसकी जो फारसी में प्लूरल और इसका जो बहुवचन आता है वो आबेदान है। अरबी में आबिदून भी है, आबेदीन भी है, आबदह भी है। लेकिन फारसी में आबेदान यानी बहुत सारे पुजारी। और बुत कहते हैं स्टेचू को, मूर्ति को। इसकी जमा बुता है, यानी बहुत सारे बुत। अब ये दोनों माना जहन में रखिएगा। और ये शेर दिल के किसी हिस्से को छू जाए तो मोहब्बत से दुआ देते हुए ये शेर सुनिएगा। तवज्जो चाहूंगा कि निस्बतें चिश्तियत का सहारा मिला। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। निस्बतें चिश्तियत का सहारा मिला। डूबती कश्तियों को किनारा मिला। निस्बतें चिश्तियत का सहारा मिला। डूबती कश्तियों को किनारा मिला। हाँ, डूबती कश्तियों को किनारा मिला। रहबरी पा गए आबेदाने बुता। रहबरी पा गए आबेदाने बुता ख्वाजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान। बेड़ा पार। रहबरी पा गए आबेदाने बुता ख्वाजा 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 हिंदल वली।
और ये शेर बतौर खास नजर कर रहा हूं, पूरी तवज्जो के साथ देखिएगा। तैयार हैं आप लोग? जी जी देखिएगा कि पंजतन के दुलारे हसन सरजरी। सुभान अल्लाह। ये भी अजीब इत्तेफाक है, हिंदुस्तान की ज़मीन पर जनाबे सैयदा के बच्चों का कितना एहसान है। हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हसन संजरी अजमेरी, गरीब नवाज हुसैनी सैयद, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की औलाद में से हजरत सरकार सैयदना बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह हुसैनी सैयद, सुभान अल्लाह। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी भी हुसैनी सैयद, सुभान अल्लाह। हजरत साबिर पाक हसनी सैयद, सुभान अल्लाह। हम लोगों के खानदान से इमाम हसन की औलाद से महबूब इलाही भी हुसैनी सैयद। सैयदों का एहसान देखें, अब भी अगर ना मानो तो कब मानोगे। सुभान शेर अल्लाह। देखिएगा कि पंजतन के दुलारे हसन सरजरी, पंजतन के दुलारे हसन सरजरी, ख्वाजा उस्मा के प्यारे हसन सरजरी, ख्वाजा उस्मा के प्यारे हसन सरजरी। अरे काबा इश्क हो, काबा इश्क हो, क़िबला आशिका, ख्वाजा खाजगाह ख्वाजा हिंदन। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 काबा जिंदाबाद। इश्क हो, क़िबला आशिका, ख्वाजा खाजगाह ख्वाजा हिंदन। एक बात जहन में रखिएगा, पढ़ने वाले को सवाब ज्यादा मिलता है, सुनने वालों को उसका आधा मिलता है। मैं नहीं चाहता कि आप आधा लें, इसलिए कम से कम एक मिसरा मेरे साथ पढ़ लिया करो। ख्वाजा खाजगाह ख्वाजा हिंदल वली। शेर बतौर खास है, गरीब नवाज क्यों आए भारत? सरकार मदारे पाक आए, गरीब नवाज आए, मखदूम समनानी आए, ये सब अपना वतन छोड़ छोड़ के हिंदुस्तान आए। कहां मेरे ख्वाजा का संजर और कहां अजमेर का बंजर, छोड़ के आए। किस लिए आए? तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक कि हक का पैगाम लाए हुए हिंद में, हक का पैगाम लाए हुए हिंद में, आप आए हमारे लिए हिंद में, आप आए हमारे लिए हिंद में। और बन गया कैसे अजमेर रश के जना, बन गया कैसे अजमेर रश के जना, ख्वाजा खाजगाह ख्वाजा हिंदल वली। मुर्शिदे नाक़िसा हादिए कामिला, ख्वाजा खाजगाह ख्वाजा हिंदल वली। आखिरी शेर है, देखें तमन्ना, देखें कितनी प्यारी है, तवज्जो चाहूंगा। कि धड़कने नाम तेरा जपे रोज शब, धड़कने नाम तेरा जपे रोज शब, मरते दम तक रहे, मरते दम तक तेरा जिक्र हो ज़ेरे लब, मरते दम तक तेरा जिक्र हो ज़ेरे लब। धड़कने नाम तेरा जपे रोज शब, मरते दम तक तेरा जिक्र हो ज़ेरे लब। बस यही बस यही बस यही एक तमन्ना है विरदे ज़बां, बस यही एक तमन्ना है विरदे ज़बां, ख्वाजा खाजगाह ख्वाजा हिंदल वली। नाइबे मुस्तफा शाख हिंदोस्ता, ख्वाजा खाजगाह ख्वाजा हिंदल वली। मख्तस समात कर लें। लब का माना आपने समझ लिया होगा,
लब कहते हैं होठ को, किसे कहते हैं? होठ को। लिप्स को लब कहते हैं। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने एक जगह इसी ख्याल को यूं पेश किया था मखदूम पाक की बारगाह में कि तेरी अता पे अशरफा, तेरी अता पे अशरफा सैयदे खस्ता जाफेदा, मंगता के लब हिले नहीं हुक्म हुआ दिया दिया। सुभान अल्लाह। मंगता के लब हिले नहीं हुक्म हुआ दिया दिया। इस कैफियत को दिल में रखें तो इसी ख्याल को मैंने यूं पेश किया है, तवज्जो चाहूंगा। तैयार हैं? कि लब खिले भी नहीं मुद्दा मिल गया, लब खिले भी नहीं मुद्दा मिल गया, नूर को दर से तेरे खुदा मिल गया, नूर को दर से तेरे खुदा मिल गया, लब खिले भी नहीं मुद्दा मिल गया, नूर को दर से तेरे खुदा मिल गया, छोड़ कर तेरा दर बार जाऊं कहाँ, छोड़ कर तेरा दर बार जाऊं कहाँ, ख्वाजा हिंदल वली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा शाख हिंदोस्ता, ख्वाजा खाजगा ख्वाजा हिंदल वली। सुभान अल्लाह। अब जी खोल के जरा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला अली सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातु व सलाम अलैहि। सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ही दकीक, बल्कि मैं अदक कहूंगा, मजमून दिया है हमारे मेजबानों ने कि हजरत इस ख्याल पर गुफ्तगू करना, और वो क्या है? सुन्नियत क्या है। अगर ये गुफ्तगू मुझे लखनऊ में करना होता, दिल्ली में, हैदराबाद में, मुरादाबाद में, कोई दिक्कत नहीं थी। यहां थोड़ा सोचना पड़ रहा है क्योंकि मैं जानता हूं कि उर्दू आपकी भाषा नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं ऐसी मेरी आशा भी नहीं है। अब फरमाइश है तो आजमाइश को झेलना है। उसी हवाले से मैंने एक आये पाक की तिलावत का शरफ हासिल किया। कुरान मुकद्दस का 16वां पारा है, सूरे मरियम की एक बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा, सॉरी सूरे कहफ की मशहूर और मारूफ आयत करीमा, बिल्कुल आखिरी रुकू में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम यूहा इलै। खुद अल्लाह पाक नहीं फरमा रहा, महबूब से कह रहा है कि महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, साधारण मनुष्य हूं, मेरी जानिब अल्लाह की तरफ से वही आती है। इससे पहले कि मैं इस आयत के तनाजुर में सुन्नियत क्या है इस मजमून को बयान करूं, ये जानना बहुत जरूरी है कि जब सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने हुजूर से पूछा कि सुन्नियत क्या है, इस्लाम क्या है, हक क्या है, तो सरकार ने कौन सा जवाब दिया। वहां से चलते हैं और जैसा जैसा आप समझेंगे वैसे वैसे मैं समझाता हुआ आगे बढ़ूंगा। सुइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर से पूछा गया कि वो जन्नती फिरका कौन है। सरकार ने फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। सुभान अल्लाह। तो पूछा गया हुजूर वो फिरक़े नाजिया कौन है, वो फिरक़े नाजिया कौन है, वो नजात पाने वाला फिरका, वो गिरोह, वो ग्रुप कौन है।
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो गिरोह वो है जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा। सुभान अल्लाह। शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल में अगर कहा जाए मैं हूं यानी अहले सुन्नत, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत और मेरे सहाबा वल जमात। सुभान अल्लाह। इसी हदीस से अहले सुन्नत वल जमात की इस्तिलाह शुरू हुई। और हजरत अबू मंसूर मातुरीदी हो या अबुल हसन अशारी हो, उन्होंने अहले सुन्नत की तारीफ ही इस तरह की, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा, यानी जो मुझे फॉलो करे और मेरे सहाबा को फॉलो करे। सुभान अल्लाह। दूसरे लफ्जों में यूं कह सकते हैं जो मुझसे मोहब्बत करे और मेरे सहाबा से मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह। जो मेरे घर वालों से भी प्यार करे और मेरे दर वालों से भी प्यार करे, वही सुन्नी। आज दौर अजीबो गरीब है, लोग अपने अपने तौर पे सुन्नियत की व्याख्या कर रहे हैं। ऐसी कोई व्याख्या सुन्नियत पर दलालत नहीं करती जिसमें किसी एक सहाबी की भी तौहीन की गुंजाइश हो। There is no way to insult any particular companion of Prophet. किसी भी हुजूर के सहाबी की तौहीन की सुन्नियत में कोई गुंजाइश नहीं। सारे सहाबा की। इसको यूं समझो कि हम अहले बैत और सहाबा को एक साथ लेके चले, इसी का नाम सुन्नियत है। सुभान अल्लाह। इसी का नाम। अच्छा एक बात बताइए, आप अब तो खैर सबके पास मोबाइल है और उसमें एक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जिसे हम जीपीएस कहते हैं सबके पास। आपको अजमेर जाना है, रास्ता नहीं पता, नो प्रॉब्लम, मैप पे क्लिक करो, नाम लिखो, पहुंच जाओ। लेकिन आज से 100 बरस पहले, 200 बरस पहले ये सिस्टम जब नहीं था, लोग दरिया पे जब सफर करते थे तो कैसे मंजिलों तक पहुंचते थे मालूम है आपको? कैसे पहुंचते थे? तारों को देखकर। क्या देखकर? जोर से बोलो, क्या देखकर? तारों को देखकर। तारों को देखते थे कि, और तारे इशारा करते थे कि इधर तुर्किस्तान है, इधर अमेरिका है, इधर इंग्लैंड है, इधर इंडिया है, इधर ये है, इधर वो है, और उसी हिसाब से वो अपनी कश्ती चलाते थे। अब अगर कोई साहब कश्ती पे बैठ जाए और तारा ना देखे तो जहां बैठ जाना था तुर्किस्तान पहुंच जाएंगे, कब्रिस्तान। क्यों? क्योंकि तारों से कांटेक्ट खत्म हो। तारे जो हैं वो हिदायत के चिराग हैं जिनसे हर मुसाफिर को हिदायत मिलती है। तवज्जो चाहूंगा अगले जुमले पर। सरकार फरमाते हैं अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इख्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं। किसकी तरह है? सितारों की तरह। इनमें से तुम जिसकी इक्तदा करोगे हिदायत पा जाओगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये नहीं फरमाया किसी पर्टिकुलर सहाबी ही की करो तभी, नहीं, बिअय्यिहिम, हूएवर, जिसकी इक्तदा करो, तुम जिसके पीछे पीछे चलोगे कामयाब हो जाओगे। ए अल्लाह के रसूल, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। सितारों को देखना तो बता दिया कि सहाबा को देखना है, वहीं से हिदायत लेना है, मगर वो कश्ती भी तो बताओ, वो नाव भी तो बताओ जिस पर बैठ के हम सहाबा के सितारों को देखें और मंजिल पा जाए। सरकार ने फरमाया अहलु बैती कसफीनती नूह, मेरे घर वाले नूह का सफीना है, जो इसमें बैठ गया मंजिल पा गया, जो उतर गया वो डूब गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो क्लियर हुआ सुन्नियत क्या है कि सैयदों की नाव में बैठ के सहाबा के तारों को देखो। सुभान अल्लाह। ये है सुन्नियत। वो आला हजरत के इस मौके पे एक शेर मुझे याद नहीं आ रहा है, नाव हो इतरत रसूलुल्लाह की, वो बिल्कुल आला हजरत ने एकदम क्लियर कर दिया है कि सिर्फ तारा देखने से भी काम नहीं चलेगा और सिर्फ नाव पे बैठने से भी काम नहीं चलेगा। नाव पर भी बैठना पड़ेगा, तारों को भी देखना पड़ेगा।
सैयदों का दामन भी थामना पड़ेगा और नुजूम हिदायत सहाबा की हिदायत को भी अपनाना पड़ेगा। बेशक बेशक। दिस इज विच वी कॉल सुन्नी। लेकिन आज मैं इस तफसील में नहीं जाऊंगा, ये एक अलग चैप्टर है, उसे मैं किसी और मौके के लिए रख रहा हूं। सिर्फ टू द पॉइंट, एक खास नुक्ते नजर से मैं सुन्नियत को समझाना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगरचे ठंडक ने आपके कान ढक रखे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। याद रखिएगा, एक चीज होती है उरूज। उरूज यानी टू गो अप, नीचे से ऊपर जाना, इसको क्या कहते हैं? उरूज। जोर से बोलिए। उरूज। और एक चीज होती है नुजूल, ऊपर से नीचे आना। नीचे से ऊपर जाना ये फजीलत वाली बात है। क्या है? फजीलत वाली। और ऊपर से नीचे आना ये मिसलियत वाली बात है। और आसान कर दूं आपकी, बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में, कि नीचे से ऊपर जाना ये महानता है। क्या है? महानता। और ऊपर से नीचे आना ये समानता है। अब तो क्लियर हो गया ना? जी जी। आइए अब जरा इस आयत का तर्जुमे देखें और इसमें कहां नुजूल का रंग है और कहां उरूज का रंग है वो देखें। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है, ए महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह एक साधारण मनुष्य हूं, लेकिन मेरी तरफ वही इलाही का नुजूल होता है। सुभान अल्लाह। दो अलग अलग रंग हैं एक ही आयत में, है कि नहीं? जी। एक हिस्सा वो है जिससे समानता नजर आ रही है और एक हिस्सा वो है जिससे महानता नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारी तरह साधारण मनुष्य हूं, मतलब जैसे तेरे पास आंख है वैसे मेरे पास आंख है, जैसे तेरे पास कान है वैसे मेरे पास कान है, जैसे तेरे पास मुंह है वैसे मेरे पास भी मुंह है, तेरे भी अब्बा अम्मा मेरे भी अब्बा अम्मा, तू भी इंसान मैं भी इंसान, तू भी दो टांगों से चलता मैं भी दो टांगों से चलता हूं। पहला हिस्सा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह साधारण मनुष्य हूं, इसका ताल्लुक समानता से। और आगे क्या है? यूहा इलैया, लेकिन अंतर ये है कि मेरे पास अल्लाह की तरफ से वही इलाही आती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये महानता का रंग है इसमें। क्या है? महानता का। और इसी महानता ने समानता की समानता को खत्म कर दिया। एक नबी के लिए दोनों होना जरूरी है। हाँ, ये बात दिमाग में रखिएगा। और एक बात बताऊं, अगर ये गुफ्तगू आपने कैच कर लिया तो बड़े से बड़े उनके बड़े से बड़े दारुल उलूम का शेखुल हदीस भी आपके सामने बैठा हो, टिक नहीं पाएगा। सुभान अल्लाह। क्लियर कान खोल करके समझने की कोशिश करना। नबी के लिए दोनों होना जरूरी है, समानता भी जरूरी है और महानता भी जरूरी है। अगर हमने नबी के लिए महानता माना और समानता नहीं माना तो फिर नबी नबी नहीं खुदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी हमने सिर्फ महानता माना, समानता माना ही नहीं तो खुदा हो जाएगा। और अगर हमने नबी के लिए समानता माना और महानता नहीं माना तो हमारी तरह हो जाएगा। तो नबी को नबी मानने के लिए जरूरी है कि समानता को भी मानो, महानता को भी। पूरी तवज्जो से, हो सकता है बहुत सारे लोग पहली बार ये फिक्र सुन रहे हो, पूरी तवज्जो से। महानता का ताल्लुक उरूज से, समानता का ताल्लुक नुजूल से। सिर्फ उरूज मानो नुजूल ना मानो तो खुदा मानना पड़ेगा, और सिर्फ नुजूल मानो उरूज ना मानो तो अपने जैसा मानना पड़ेगा। और नबी वो है जो ना खुदा की तरह है ना हमारी तरह है। वाह। इस फिक्र को जहन में रखिएगा। अब आइए, मैं सिर्फ ज्यादा नहीं, आप लोगों से 6-7 मिनट लूंगा। उलमा बैठे हैं, इस चीज को मैं थोड़ा सा और डिटेल में बयान कर दूं। मुझे मालूम है बात थोड़ी सी भारी है, लेकिन इसलिए करता हूं कि पूरी सुन्नियत इस पे वारी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको समझ में आवे तो सुभान अल्लाह कहिए, ना समझ में आवे तो भी कहिएगा। लेकिन बस 6-7 मिनट अगर आपने सुकून से सब्र कर लिया
तो इंशाअल्लाह ताला उसके बाद वो सारी बातें आएंगी जिसे आप सुनने बैठे। तवज्जो चाहो। इसी महानता और समानता के दृष्टिकोण से अगर हम नबूवत के ताल्लुक से कोई विचारधारा बनाए, कोई आइडियोलॉजी बनाए, कोई अकीदा बनाए, तो वो कुल 5 हिस्सों में बनता है। कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में। अब आइए पहला सुनिए और पॉइंट टू बी नोटेड। पहला ताल 5 अलग अलग गिरोह बनते हैं, सेक्ट बनते हैं, अलग अलग पंथ बनते हैं। पहला पंथ क्या है? पहला गिरोह क्या है? काफिरीन का। किसका? जोर से बोलो। काफिरीन का। काफिरीन का। ये लोग नबी की महानता का इंकार करते हैं और समानता का इकरार करते हैं। They deny the dignity of prophet and they accept the similarity of prophet. वो महानता का इंकार करते हैं, समानता को मानते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने अपने नबियों से कहा कि तुम हमारी तरह। जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत ने अपने नबी नूह से कहा, या नूह मा नराका इल्ला बशरम मिसलना, हम तुम्हें एक साधारण मनुष्य के सिवा कुछ नहीं समझते। नबी को अपनी तरह समझने की गलती की। और जब नबी ने कोई चमत्कार दिखाया, कोई मिरेकल दिखाया, कोई अद्भुत चीज दिखाई, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, नाकाबिले यकीन कोई चीज दिखाई, तो कहा ये तो जादू, अल्लाह, ये तो मादल्ला हिस्सा है। यानी वो महानता को डिनाई करते थे, समानता को मानते थे कि हाँ नाक हमारी तरह, कान हमारी तरह, मुंह हमारी तरह। ऐसे लोग काफिर हैं। क्या है? काफिर। इन्हीं लोगों के बारे में रब ताला ने फरमाया, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम्हारे लिए तुम्हारा खुद साख्ता दस्तूर, हमारे लिए इलाही दस्तूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दादा भैया ने दीन का भी तर्जुमा किया इलाही दस्तूर। एक एक लफ्ज का उन्होंने मुहद्दिस आजम ने तर्जुमा किया। आइए, पहला गिरोह क्लियर हो गया, काफिरों का। दूसरा है मुशरिकीन का गिरोह। मुशरिकीन जो अल्लाह की जात या उसकी सिफात में उसका पार्टनर बनाते हैं किसी को। इनका आलम यह है मुशरिकीन का कि ये नबी की महानता को खूब मानते हैं, समानता का इंकार करते हैं। वो नबी की समानता मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि नबी हमारी तरह हो ही नहीं सकता, वो इंसान ही नहीं। जैसे कि ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए ये अकीदा गढ़ लिया कि ईसा तो अल्लाह के बेटे हैं, सन ऑफ गॉड कहते हैं। हजरत मरियम को भी खुदा मान लिया और एक नहीं, दो नहीं, तीन खुदाओं के कायल हो गए। अल्लाह अकबर। इनसे चूक क्या हुई? इन्होंने समानता को माना ही नहीं। नबी में हमारी जैसी समानता होती ही नहीं, वो इंसान ही नहीं होते, और महानता को माना। ये बिल्कुल वही उन्हीं यहूदियों की तरह है जो हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहते हैं। और हमारे देश में तो इनकी एक लंबी लाइन है जो महानता का प्रचार करते हैं और समानता का इंकार करते हैं। ये लोग मुशरिकीन हैं। क्या है? मुशरिकीन। क्लियर हुआ भाई जी। पहला जो है वो काफिरों का गिरोह जो महानता को नहीं मानता, समानता को मानता है। दूसरा बिल्कुल इसका अपोजिट, मुशरिकों का, मुशरिकीन का गिरोह। ये महानता को नहीं, ये महानता को मानता है, समानता को नहीं मानता। और तीसरा गिरोह है मुज़ब्ज़बीन का। मुज़ब्ज़बीन समझे? सुलह कुल्ली कह दिया जाए आज की इस्तिलाह में तो ज्यादा आसान हो जाएगा। कंफ्यूज लोगों का, संकोच में जो लोग होते हैं उनका गिरोह। वो कभी महानता की बात करते हैं, कभी समानता की बात करते हैं, कभी उसे मानते हैं, कभी उसे मानते हैं। वो दोनों में यानी महानता और समानता में कंफ्यूज है। वो फजीलत और मिसलियत में कंफ्यूज है। ऐसे ही लोग ये मुनाफिकीन हैं। ऐसे ही लोगों के लिए कुरान ने कहा मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा उलाई वला इलाहा। न वो इस गिरोह में है, न वो इस गिरोह में है, बीच में अटके हुए हैं। आसमान से गिरे, खजूर में अटक गए।
अरे मुस्कुरा दिया करो यार, सुभान अल्लाह। इस पे कोई जीएसटी नहीं लगी है। आइए, 3 हो गए, कितने हो गए? 3। मैंने आपसे 8 मिनट मांगे थे, जिसमें 5 मिनट ऑलरेडी हो गए। चौथा गिरोह, ये मुदाहनीन का गिरोह है। किसका? इसको जरा गौर से सुनिएगा, उलमा की तवज्जो चाहता हूं, और जो लोग जुमा के खतीब हैं उनकी तवज्जो। ये मुदाहनीन यानी गुस्ताखों का गिरोह। किसका? गुस्ताखों का। हुजूर की शान गिराने वालों का गिरोह। इनका आलम ये, बहुत गौर से सुनिएगा, ये लोग नबी की महानता का सिर्फ इकरार करते हैं, इनकार नहीं करते, लेकिन सिर्फ इकरार करते हैं। और जब बात समानता की आती है तो अपने हर जलसे में, हर इज्तिमा में, चाहे 3 दिन का चिल्ला हो, चाहे 40 दिन का चिल्ला हो, शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव, कांव कांव करते रहते हैं और सिर्फ समानता का प्रचार करते हैं। और जब इनसे कोई पूछता है, मुल्ला जी सिर्फ समानता, अरे हुजूर की महानता भी बयान करो, तो कहते हैं हम कहां इंकार करते हैं, कहां हम इंकार करते हैं। ये कह करके वो बात को टाल देते हैं। ये गुस्ताखों का गिरोह है। किसका? इन्हीं को अरबी में मुदाहनीन कहा जाता है। मैं उनका नाम लेके अपने मुंह का वजू खराब नहीं करना चाहता। अब आइए 5वां, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5वां गिरोह। इससे पहले कि मैं 5वां गिरोह बयान करूं, आइए फिर चारों को जरा दोहरा। पहला गिरोह जो है वो काफिरीन का है, ये महानता को नहीं मानते, समानता को मानते हैं नबी की। दूसरा जो है वो मुशरिकीन का है, ये समानता को नहीं मानते, महानता को मानते हैं। तीसरा मुज़ब्ज़बीन का है, ये समानता और महानता में कंफ्यूज है। और चौथा गुस्ताखों का, मुदाहनीन का है, ये महानता को सिर्फ मानते हैं लेकिन समानता का पूरी ताकत से प्रचार करते हैं। और 5वां गिरोह है मोमिनीन का। किसका? इतना धीरे काम नहीं चलेगा। सुभान अल्लाह। मोमिनीन का, और आसान कर दूं, अहले सुन्नत वल जमाअत का। सुभान अल्लाह। और आसान कर दूं, सुन्नियों का। सुभान अल्लाह। कादरियों का, चिश्तियों का, नक्शबंदियों का, सोहरवर्दियों का, हनफियों का, शाफियों का, मालिकियों का, हम्बलियों का, मातुरीदियों का, अशआरियों का, बुजुर्गों से मोहब्बत करने वालों का। सुभान अल्लाह। 5वां गिरोह यानी हम लोग। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारा क्या आलम है, हमारा क्या अकीदा है? हम लोग, तवज्जो से, हम लोग नबी की समानता का सिर्फ इकरार करते हैं, इनकार नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि नबी इंसान नहीं थे, हम ये नहीं कहते कि वो आमिना के बेटे नहीं थे, हम ये नहीं कहते कि वो फातिमा के बाबा नहीं थे, हम ये नहीं कहते कि वो हसनैन के नाना नहीं थे। हम सिर्फ इकरार करते हैं। नबी की नाक थी, उसका इकरार करते हैं, आंख थी, उसका इकरार करते हैं, मुंह था, हाथ पैर नाक कान, नबी की समानता का, तवज्जो रहे, हम सिर्फ इकरार करते हैं। मगर जब बात महानता की आती है तो चाहे जलसा हो, चाहे इज्तिमा हो, चाहे उर्स हो, चाहे महफिल हो, चाहे गली हो, चाहे करिया हो, हम टहल टहल कर, घूम घूम कर अपने मुस्तफा की महानता का प्रचार करते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अटक गए क्या बेटा? फिर इजाजत दे रहा हूं। नारा या अली, या अली। अल्लाह अकबर। जिंदा। माशाअल्लाह। ये सिर्फ नारा नहीं है, दमदार जो है ये सिर्फ नारा नहीं, एक वजीफा भी है। इसलिए जब कोई फकीर, कोई दरवेश ये नारा लगाए तो बहुत ही दिल पे हाथ रख के इसका जवाब दिया करो। ये हुजूर सरकार सैयदना बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार की करामतों में से एक करामत है। इस पे मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। तवज्जो है ना आप लोगों की? क्लियर हो गया? हम नबी की समानता का सिर्फ इकरार करते हैं और उनकी महानता का पूरी ताकत से प्रचार करते हैं। हमारा कोई जलसा, कोई इज्तिमा, कोई महफिल, हमें अपनी महफिल देखो ना,
जब से जलसा शुरू हुआ है मुस्तफा की महानता का प्रचार हो रहा है। सुभान अल्लाह। कोई उनके रुखे बद्दुहा को बयान कर रहा है, कोई उनके जुल्फे वल्लैल की शान बयान कर रहा है, कोई उनके इल्मे गैब को, कोई उनके हाजिर व नाजिर होने को। नाते पढ़ी जा रही, एक एक मिसरा मुस्तफा की शान को बयान कर रहा। यही सुन्नियत है कि जब बात समानता की हो तो सिर्फ इकरार कर लो, और जब महानता की है तो मुस्तफा से प्यार कर लो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत शान मुस्तफा। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कि जो नबी की फजीलत का प्रचार करे और मिसलियत का सिर्फ इकरार करे, वही सुन्नी फिरका है। We are so fortunate to being a part of this beautiful sect, which absolutely will go into the heaven. एक ऐसे सेक्ट का हम हिस्सा हैं जो इंशाअल्लाह जन्नती है। और जोर से यार, ऐसा जोर से कि ठंडक को भी ठंडक लग जाए। सुभान अल्लाह। अब आइए इस आयत में देखिए, अल्लाह पाक फरमा रहा है, ए महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, मगर मेरी जानिब वही इलाही का नुज़ूल होता है। मैं ज्यादा काफिरीन, मुशरिकीन, मुज़ब्ज़बीन उनकी बात नहीं करूंगा, उनसे हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं। आइए सिर्फ दो गिरोह, मुदाहनीन और मोमिनीन, बंदे इदारे वाले और खुले इदारे, बस इसमें आइए। इसी आयत को जब वो लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं देखा देखा अल्लाह पाक ने क्या कहा महबूब से, तुम हमारी तरह बशर हो, हमारी तरह बशर हो। आगे उनको कुछ सोचता ही नहीं। और जब हम इस आयत को पढ़ते तो कहते हैं देखा बशर तो हमारी तरह है, मगर फर्क ये है कि उन्हें उनका रब वही इलाही भेज रहा। सुभान अल्लाह। तो वो समानता की बात करते हैं, हम महानता की बात करते हैं। बंगाल और बिहार के बॉर्डर पे गालिबन दलकोला के आसपास एक मुनाजरा हुआ था कई साल पहले। सुन्नी मुनाजिर भी थे और वो भी थे, गुरु घंटाल वाले लोग भी थे। रात में सब इकट्ठा हुए। जो सुन्नी मुनाजिरीन थे वो रात भर हुजूर की महानता की हदीसें और दलाइल ढूंढ रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो ये वाले थे ये समानता के दलाइल ढूंढ रहे थे। कुछ तो मिल जाए कि कहीं कीड़ा निकल जाए, कीड़ा निकालने की कोशिश कर रहे थे। सुन्नियों की कोशिश और थी, इनकी कोशिश और थी। ये इस कोशिश में रात भर लगे हुए थे कि कुछ ऐसा मिल जाए कि नबी को घटाया जा सके, और सुन्नी इस कोशिश में रात भर लगा था कुछ ऐसा मिल जाए कि बढ़ाया जा सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात ऐसे ही गुजरी। सुबह 10 बजे जब मुनाजरा शुरू हुआ तो सुन्नी मुनाजिर जो थे खड़े हुए और कहा, गांव वालों, रात हमने भी जाग के गुजारी, रात हमारे मुखालिफिन ने भी जाग के गुजारी। मैं सारी रात हुजूर के फजाइल की हदीसें ढूंढ रहा था, वाह सुभान। और ये सारी रात उसमें कीड़े निकालने वाली बातें ढूंढ रहा था। मैं महानता की बातें ढूंढ रहा था, ये समानता की बातें ढूंढ रहा था। गांव वालों बताओ रात किसकी अच्छी गुजरी, मेरी या इसकी? सुभान अल्लाह। सारे गांव वालों ने कहा हजरत रात तो आपकी अच्छी गुजरी। इसी पे मुनाजरा खत्म। तो ये किस्मत की बात है, वो समानता का झंडा उठा के चल रहे हैं। हम गरीब नवाज वाले महानता का झंडा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी चेंज ऑफ व्यूज में, इसी पॉइंट ऑफ व्यू के फर्क में, इसी दृष्टिकोण के अंतर में उन्हें कुरान समझने की तौफीक से दूर रख दिया। वो भूल गए कि समानता को ढूंढने के चक्कर में महानता को का जिक्र वो खो बैठे। वो ये भूल गए कि अल्लाह ने नहीं कहा, कहलवाया। भूल गए, कहलवाया। अच्छा एक बात बताइए, बिल्कुल सिंपल सी। अगर मैं यहां बैठे बैठे अपने आप को कहूं मौलाना अनपढ़,
आप कहेंगे हजरत ये कौन सी बात हुई, या तो अनपढ़ होगा या मौलाना होगा। ये कैसे कि कोई अनपढ़ भी हो मौलाना भी हो। आज रात में गया, वहां पर मौलाना अनपढ़ का खिताब सुना। लोग हंसेंगे। मैं अपने आप को एक बार नहीं 1000 बार जाहिल कहूं, कोई मुझे जाहिल कहेगा? बोलो जोर से। नहीं कहेगा। कहेगा अरे हजरत को देखो, बगदाद तक पढ़ लिया, अपने आप को जाहिल कहते हैं। कितनी खाकसारी है, कितनी इनकिसारी है, कितना बड़कपन है कि अपने को छोटा बता रहा है। कोई मुझे जाहिल नहीं कहेगा। लेकिन अगर मेरे वालिदे गिरामी एक बार मुझसे कह दें कि नूरानी जाहिल है, मेरे लिए सनद हो जाएगी, सर्टिफिकेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बड़ा अपने छोटे को कुछ कहता है तो उसके लिए सनद हो जाती है। बेशक सनद हो जाती है। अरे तुम भूल गए, मक्के के लोग जिसे अबुल हिकम हिकमत वाला कहते थे, मेरे नबी ने एक मर्तबा उसे अबू जहल कह दिया तो उसके लिए सनद हो गई। बेशक सुभान अल्लाह। दुनिया का हर इंसान उसे अबू जहल कहने लगा। यही तो अल्लाह फरमा रहा है, महबूब मैं नहीं कहूंगा, तुम कहो। मैं बनाने वाला हूं, तुम बनने वाले हो। मैं खिलाने वाला हूं, तुम खाने वाले हो। मैं रब हूं, तुम मरबूब हो। मैं पालने वाला, तुम पलने वाले। मैं मुहिब हूं, तुम महबूब हो। मैं अगर कुछ कह दूंगा तो तेरे लिए सनद हो जाएगी। यहां बशरियत के साथ मिसलियत है, इसे तुम बयान करो ताकि लोग खाकसारी समझें, लोग इनकिसारी समझें। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये समझें कि मेरा नबी खाकसारी कर रहा है, मेरा नबी इनकिसारी कर रहा है। एक मिसाल और दे दूं ताकि बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। एक मुरीद आया मेरे पास, कहने लगा हजरत कल मेरे झोपड़े में आपकी दावत, जो रूखी सूखी होगी खा लीजिए। मैंने कहा चलो, मुरीद था, दावत दी, टाइम खाली था, पहुंचा तो ऐसा झोपड़ा कि मेरा खोपड़ा हिल गया। महल था, क्या था? दर्जनों गाड़ी, महल। और जब दस्तरखान लगा तो सूखी रूखी नहीं, चिकन भी है, मटन भी है, कोरमा भी है, शावरमा भी है, बास्तरमा भी है, इटालियन भी है, टर्किश भी है, चाइनीज भी है, इंडियन मुगलाई भी है। मैं सोच में पड़ गया, ये तो कह के आया था हजरत मेरे झोपड़े पे चलिएगा, जो रूखी सूखी होगी खा लीजिएगा। ये तो ये है। फिर अचानक ख्याल आया कि नहीं, ये खाकसारी कर रहा है। सुभान क्या कर अल्लाह, रहा है? खाकसारी, इनकिसारी कर रहा है। इसका बड़कपन है कि अपने को छोटा बता रहा है। एक दूसरे मुरीद ने मुझे दावत दी का हजरत कल मेरे झोपड़े पे आइएगा, जो नमक मिर्चा होगा, रोटी होगी खा लीजिएगा। मैं उसके घर गया, वाकई झोपड़ा था। दस्तरखान देखा तो वाकई नमक मिर्च था, तो सूखी रोटी थी। ठीक ही तो है। उसने गलत क्या कहा? दोनों में फर्क है। जो झोपड़ा बता के झोपड़ा में ले गया, झोपड़ा बता के झोपड़े में ले गया, झूठ उसने नहीं बोला, सच बोला। जैसा था वैसा बयान कर दिया। लेकिन जो झोपड़ा बता के महल में ले गया, उसने खाकसारी दिखाई, इनकिसारी दिखाई, तवाज़ो दिखाया, बड़कपन दिखाया। अल्लाह पाक यही तो फरमा रहा है, महबूब आपकी शान तो बहुत अजीम है, आप तो बहुत अजीम हो, मगर यहां पर बशरियत के साथ मिसलियत। अल्लाह पाक यही तो फरमा रहा है, मैं आपको क्या बोलूं? अरे बशीर और नजीर कहना होगा तो मैं कहूंगा, सिराज मुनीर कहना होगा तो मैं कहूंगा तो या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा कहूंगा। महबूब मैं कहूंगा तो वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा कहूंगा। मैं कहूंगा तो क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन कहूंगा। मैं कहूंगा तो क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम
नूरम मुबीना कहूंगा, मैं कहूंगा तो वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहूंगा, मैं कहूंगा तो वबिल मुमिनीन रऊफुर रहीम कहूंगा, मैं कहूंगा तो अय्युहन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम कहूंगा, मैं कहूंगा तो तेरी जाहो जलाल हो तो मैं बयान करूं, फजलो कमाल हो तो मैं बयान करूं, हुस्नो जमाल हो तो मैं बयान करूं, जूदो नवाल हो तो मैं बयान करूं, इमामत हो तो मैं बयान करूं, क़यादत हो तो मैं बयान करूं, सियादत हो, शराफत हो, नजाबत हो, विलायत हो, हिमायत हो तो मैं बयान करूं। तेरे रुखे वद्दुहा की बात आएगी तो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला मैं कहूंगा। तेरी जुल्फों की बात आएगी वल्लैलि इज़ा यग़शा मैं कहूंगा। तेरी आंखों की बात आएगी मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा मैं कहूंगा। तेरे 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 वजूद की बात आएगी तो फिर ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद मैं कहूंगा। तेरे दिल की बात आएगी यासीन वल कुरआनिल हकीम मैं कहूंगा। तेरे हाथों की बात आएगी यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम मैं कहूंगा। तेरे तेरे सीने की बात आएगी तो अलम नशरह लक सदरक मैं कहूंगा। ऐ मुस्तफा इमामत हो, क़यादत हो, सियादत हो, शराफत हो, नजाबत हो, विलायत हो, हिमायत हो तो मैं बयान करूं, मगर यहाँ समानता के साथ महानता और महानता के साथ समानता है, इसे मैं नहीं तुम बयान करो ताकि लोग खाकसारी समझे, लोग इनके सारी समझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मतो शाने मुस्तफा। बेड़ा तवज्जो तवज्जो है ना आप लोग? ये है दृष्टिकोण का फर्क। विचार वैचारिक अंतर जो है उनमें और हनमें यहीं से पैदा होता है। वो खाकसारी के राज को नहीं समझ सके। अल्लाह की शान देख, उसका फरमान देख, ये उसकी सुन्नत है कि अपने अंबिया का जिक्र करता है। जब उसने हजरत इब्राहीम का जिक्र किया तो फरमाया वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। जब जनाब इस्माइल का जिक्र किया अल्लाह ने तो क्या फरमाया वज़कुर फिल किताबी इस्माइल इन्नहु कान सादिक़ल वअदी व कान रसूलन नबिय्या। जब हजरत इदरीस का जिक्र किया तो क्या फरमाया वज़कुर फिल किताबी इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या। जब बात जनाब मूसा की आई अल्लाह पाक ने मिसलियत नहीं बयान की, फरमाया वज़कुर फिल किताबी मूसा इन्नहु कान मुख़लसन व कान रसूलन नबिय्या। सुभान अल्लाह। अरे हद तो ये कि अल्लाह अगर अपनी किसी महबूब बंदी का जिक्र करे तो वहां भी मिसलियत नहीं बल्कि यूं कहे वज़कुर फिल किताबी मरियम इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या। तो जो खुदा पिछले नबियों की मिसलियत न बयान करे, समानता बयान ना करे, वो अपने मुस्तफा की समानता कैसे बयान करे? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। पूरे कुरान में अल्लाह ने महबूब की समानता नहीं सिर्फ महानता का चर्चा किया है। और जब बात समानता की आई तो तुम कह दो कुल महबूब, ये मैं नहीं कहूंगा, मामला समानता का है, तुम कह दो कि तुम लोगों की तरह बशर। ये और बात है कि तुम्हारी तरफ अल्लाह की वही आती। सुन्नियत इसी चीज का नाम है। दृष्टिकोण का सिर्फ फर्क देखो। मैं एक दो मिसाल देता हूं कुरान से, हदीस से, एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक मिसाल जैसे इसको यूं कैच करते चलिए कि ग़ज़वा मकामे साहबा, तमाम साहबा ने नमाज असर पढ़ लिया। हजरत अली नहीं पढ़ पाए थे, उन्हें मौका नहीं मिला, हुजूर की खिदमत में थे। बहुत मशहूर हदीस है जामे तिरमिजी में तफसील से। वजह क्या थी ना पढ़ने की? हुजूर अली के जानू पे सर रख के सो रहे थे। सुभान अल्लाह। हदीस में तो लिखा है कि हुजूर सो रहे थे, मगर मेरा दिल कहता सो नहीं रहे थे, अली का दिल टो रहे थे। सुभान अल्लाह। अली का दिल टो रहे थे। देखें ये नमाज के लिए उठता है या मेरे लिए बैठा रहता है? सबने पढ़ लिया, अली ने नहीं पढ़ा क्योंकि अली के जानू पे सर रखकर नबी सो रहे थे।
इसी बीच सूरज डूब गया, बहुत तेजी से आगे बढ़ा। सूरज पे नजर पड़ी मुर्तजा अली की तो गम बर्दाश्त न हुआ। कभी आपको ऐसा ख्याल आया कि नमाज छूटने पर आंख से आंसू निकल जाए? नहीं, हम तो वो मुसलमान हैं कि अब टोपी पहनते कम है, पहना ज्यादा देते हैं। सूद हम खाएं, ज़िना हम करें, बदकारी हम करें, शराब नोशी हम लें। आज से 100-150 साल पहले जो अगर कोई गैर मुस्लिम भी सच बोलता था तो कहते थे है मुसलमान बन गए क्या, और आज अगर कोई झूठ बोलता है तो कहते हैं मुसलमान बन गए क्या। बिल्कुल पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। आज शराब, कबाब और शबाब में हमारे दिन गुजर रहे। सूदखोरी, शराब जैसी लानत जिसको अल्लाह ताला ने रिज्स कहा, नापाक कहा, हमारे मुआशरे में नौजवान आजकल पी रहा। हम ऐसे मुसलमान, मगर अली की शान देखो। नमाज कजा हुई तो अली वो गम बर्दाश्त नहीं कर सके। इतना भारी भरकम गम था कि हजरत अली की आंखों से आंसू जारी हो गया। जारी हुआ तो रुखसारे मुस्तफा पे टपक गया। तवज्जो रहे, सरकार सो रहे, उन्हीं के चेहरे व दुहा पे अली के आंसू का कतरा गिरा। सरकार ने आंख खोल दी, देखा अली रो रहे हैं। फरमाया मालक या आखिर क्या हुआ? कहा हुजूर आसमान की तरफ देखिए, सूरज डूब गया, सूरज डूब गया। कहा ठीक है। कहा हुजूर मैंने असर की नमाज नहीं अदा की। कहा वो क्यों? कहा आप मेरे जानू पे सर रख के आराम फरमा रहे थे, दिल में ख्याल आया कि उठूं नमाज अदा करूं, फिर सोचा नबी को तकलीफ देके नमाज पढ़ना भी कोई पढ़ना है, अल्लाह नाराज हो जाएगा। तो बस यही सोच के मैंने अपनी नमाज आप पर कुर्बान कर दी मुस्तफा। लेकिन फिर भी पहली बार ऐसा हुआ तो वो गम मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए माफ कीजिएगा। अश्क, आंसू का कतरा आपके रुखसार पे गिर गया, आपकी आंख खुल गई। इतना सुनना था पर्वत सर वालों। तवज्जो चाहूंगा, सरकार ने आसमान की तरफ तवज्जो की। हदीस के अल्फाज हैं कि हुजूर ने रफा यदै, दोनों हाथों को उठाया, अर्ज किया है मौला ताला गवाह रहना, इन्ना अलियन कान फी ताअतिका व ताअति रसूलिका, बेशक ये अली तेरी और तेरे महबूब की इताअत में था। सुभान अल्लाह। इताअत समझे? फरमा बरदारी, फरमा बरदारी समझे? हुक्म का पालन करने वाला, इताअत करने वाला, फरमा बरदारी करने वाला, हर बात को मानने वाला। हुजूर फरमा रहे कि मेरा अली, तवज्जो रहे, तेरा अली मेरी और तेरी इताअत में था। पर्वत सर वालों बताओ, नमाज पढ़ना फरमा बरदारी है या छोड़ना फरमा बरदारी? पढ़ना। बोलो, पढ़ना। जोर से बोलो, पढ़ना। पढ़ना। मगर अली ने जब नमाज छोड़ी तो हुजूर फरमा रहे मेरी और तेरी इताअत में था, फरमा बरदारी में था। मतलब साफ, ऐसी नमाज पढ़ने से क्या फायदा जहां नबी की वफादारी ना हो, उनकी बारगाह की सच्ची जिम्मेदारी ना हो। वाह, तवज्जो, बात अभी पूरी नहीं हुई है। दुआ मांगा, सरकार ने फरमाया फरदुदिल्लाहु शम्स, अली के लिए सूरज को पलटा दे। सुभान अल्लाह। अली के लिए सूरज को पलटा दे। इतना कहना था, डूबा सूरज दोबारा निकल आया। सुभान अल्लाह। मौला अली मकाम सहबा में नमाज अदा कर रहे, सूरज निकला हुआ है, अली रुकू में है, सूरज डूब नहीं रहा, अली सजदे में है, सूरज डूब नहीं रहा, अली कादे में है, सूरज डूब नहीं रहा, अली नमाज पढ़ रहे जारी। मैंने विचारों की दुनिया में, आलमे ख्याल में सूरज से पूछा, सूरज कब डूबेगा? विचारों की दुनिया में कब डूबेगा? तो सूर्य महाराज ने जवाब दिया, पहले पूछता तो बता देता कब डूबूंगा, अब तो अली से पूछो कब इनकी नमाज पूरी होगी। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। का वो क्यों? का सुन, पहले मैं
सभी के लिए निकलता था, इसलिए डूबने का टाइम पता था। आज मैं सभी के लिए नहीं, सिर्फ अली के लिए निकला। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जरा सोचो, अहले सुन्नत सोचो कि जब तक, एक जुमला आ गया, जब तक अली ने, तवज्जो रहे, अली ने अपनी नमाज नबी पर कुर्बान नहीं की थी, जब तक अली ने कुर्बान नहीं की थी, अली सूरज को देखा करते थे, और जब कुर्बान कर दी तो सूरज अली को देख रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरज अली को देख रहा है तो वो सूर्य नमस्कार करे, मेरा अली तो वो है जिसे खुद सूरज नमस्कार कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना आप लोगों की? बिल्कुल जिंदगी के साथ वाकया तो हो गया, अब दृष्टिकोण के फर्क ने रिजल्ट क्या निकाला वो सुनिए। ये जरासीम कितनी डेंजर चीज है। जब इस वाकये को सुन्नी बयान करता है तो कहता है कि देखा, ये शान है मुस्तफा की, और जब ये बयान करते हैं इनकार तो कर नहीं सकते, हदीस में है, बगैर पढ़े अहले हदीस बन भी नहीं पाएंगे। तो कहते हैं देखा, इनकी जमात वाले वाकया देखा, नबी की दुआ मकबूले बारगाह होती है। अल्लाह नबी की दुआ कभी नहीं रद्द फरमाता। नबी ने अली के लिए दुआ मांगी, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, सूरज पलटा दिया। अरे मुल्ला जी, इससे कौन इनकार कर रहा कि अल्लाह ने मुस्तफा की दुआ कबूल कर ली? बात तो ये कि तू पूरी जमात हालत सजदा में रह के जरा सूरज निकालने की दुआ मांग, तो मैं जानूं ये मुस्तफा की शान है। इधर लब हिल गया, उधर सब हिल गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये है दृष्टिकोण का फर्क, जिसे आला हजरत फाजिल बरेलवी ने बड़ी बारीकी से पकड़ लिया था, और चाहा था कि ये लोग तौबा कर लें, मगर लातों के भूत बातों से कहां मानते हैं। दृष्टिकोण का फर्क। अब आइए, जो आयत मैंने पढ़ी उसका नतीजा निकाल के बात को खत्म करूं। 12:30 हो गया, बहुत ज्यादा ठंडा है, और इजाजत भी शायद इतनी तक है। मैं फाइनल टच पे आ रहा हूं, इजाजत है जी। नमरूद का नाम सुना है ना जी? कितने लोगों ने सुना है? हाँ, शैतानों का सब सुनते हैं। नमरूद बहुत बड़ा मरदूद, सड़ा हुआ अमरूद, मर जाए तो न फातिहा न दुरूद। अच्छा बंदा नहीं बन सका, खुदा होने का दावा कर रहा था, खुदा होने का दावा कर रहा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे पंगा ले लिया और पहुंचे, कहा किस बुनियाद पे तू खुदा है? भाई मैं तो जिस खुदा का बंदा हूं वो मारता भी है, जिलाता भी है, युहयी व युमीत। नमरूद ने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूं। वो कैसे? जेल में से 2 कैदियों को बुलाया, जिसे कल आजादी मिलने वाली थी उसे फांसी दी, और जिसकी फांसी तय हो चुकी थी उसे आजाद कर दिया। का देख मैं भी मारता और जिलाता हूं। हजरत इब्राहिम चाहते तो नमरूद की इस बचकाना दलील की धज्जियां उड़ा देते, मगर आपने एक और सवाल किया, सुन, मैं जिस खुदा का बंदा हूं वो पूरब से सूरज निकालता है, फअति बिहा मिनल मगरिब, और पश्चिम में डुबोता है। तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल के दिखा। फबुहितल्लज़ी कफर, टूट गई नमरूद की कमर, न देखे इधर न देखे उधर। सोचा जमीन का मामला होता तो कुछ लेन देन कर लेते, कुछ टेबल के ऊपर से, कुछ टेबल के नीचे से, कुछ लेन देन। ये तो आसमान का मामला है। सूरज न मुझसे पूछ के निकलता है, न मुझसे पूछ के डूबता है। ये तो आसमान का मामला है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अग्नि कुंड बुलंद कर दिया, नहीं निकाल सकता। लेकिन खुदा ना खास्ता, बफर्जे मुहाल कह रहा हूं, इम्पॉसिबल। लेकिन अल्लाह की हिकमत है, उसकी शान से कोई चीज बैद नहीं। अगर अल्लाह चाह लेता, और वाकई अगर नमरूद के कहने से सूरज पश्चिम से निकल जाता, तो हजरत इब्राहिम की दलील की रोशनी में नमरूद को खुदा मानना पड़ता। यही राज है
कि जब मकामे सहबा में अली की नमाज असर कज़ा हुई तो मुस्तफा ने पश्चिम से सूरज निकाला, पश्चिम से निकाला। कहीं कहीं इब्राहिम की दलील की रोशनी में, ए महबूब लोग तुम्हें खुदा न कह दे, इसलिए कह दो आना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमतो शान मुस्तफा। इसीलिए अना बशरुम मिस्लुकुम कहलवाया। कहलवाया क्यों? उसका जवाब कि कहीं लोग तुम्हें खुदा न कहे। गोया रब फरमा रहा, ए महबूब मैंने तुम्हें मकान में रखा ताकि लोग खुदा न समझे, आमिना के घर में पैदा किया ताकि लोग खुदा न समझे, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, अबू तालिब की बचपन में उंगली पकड़ाया ताकि लोग खुदा न समझे, 12 साल की उम्र में तिजारत करवाया ताकि लोग खुदा न समझे, तुमसे हमने बकरियों को चरवाया ताकि लोग खुदा न समझे, खेती करवाया ताकि लोग खुदा न समझे, दाई हलीमा का दूध पिलवाया ताकि लोग खुदा न समझे, फातिमा का बाबा बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, हसनैन का नाना बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, अली का भैया बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, अबू बकर उमर का साथी बनाया ताकि लोग खुदा न समझे। ऐ मुस्तफा हमने आपको रात ही रात हिजरत करवाया ताकि लोग खुदा न समझे, राहों में कांटे बिछने दिए ताकि लोग खुदा न समझे, आपके पेट पे पत्थर बंधे रहने दिया ताकि लोग खुदा न समझे, ताइफ की धरती पर खून लहू लुहान होने दिया ताकि लोग खुदा न समझे, बदरो खैबर और खंदक में आपसे तलवार उठवाया ताकि लोग खुदा न समझे, आपसे मशक्कतें करवाई ताकि लोग खुदा न समझे, सफर करवाया ताकि लोग खुदा न समझे। ऐ मुस्तफा हमने आपको मकान में इसलिए रखा ताकि लोग आपकी समानता को माने, और लामका इसलिए बुलाया ताकि आपकी महानता को माने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दृष्टिकोण के अंतर पर कई मिसालें दी जा सकती, मगर जिनका दिल सियाह हो चुका है, काला हो चुका है, उन्हें कोई विचारधारा, कोई दृष्टिकोण समझ में नहीं आता। अपनी सुन्नियत की हिफाजत करो मुसलमानों, इन आलूदगी से अपने आप को बचाओ, सहाबा और ताबईन के झंडे तले खड़े रहो, अहले बैत की नाव में बैठकर सहाबा के तारों को तकते रहो, हक मोइन का नारा भी लगाओ, सिद्दीक अकबर पर वारी भी हो जाओ, अपने दिलों को काबा और सीने को मदीना बना के रहो। ऐसे सुन्नी बन के जियो कि जब तुम्हें कोई देखे तो कहे वाह, जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा होगा। सुभान अल्लाह। जब सुन्नी ऐसा है तो अहले सुन्नत कैसे होंगे। सुभान अल्लाह। जब मुरीद ऐसा है तो इसका पीर कैसा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन अपने किरदार को संभालने के लिए आज रात से इतना अहद तो कर सकते हो कि जो चीज इस्लाम में कंप्लीटली फॉरबिडन है, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, मना है, कम से कम अपने आप को उनसे दूर रखो। वादा करो कि इंशाअल्लाह शराब नहीं पिएंगे, इंशाअल्लाह जुआ नहीं खेलेंगे, जोर से कहो इंशाअल्लाह, बदकारी, ज़िनाकारी, अय्यारी ये सब इंशाअल्लाह नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह, और ये वादा करो कि सूद इंशाअल्लाह नहीं खाएंगे, इंशाअल्लाह। बस अपने आप को अपने रब की बारगाह में सुपुर्द करके मुस्तफा की सुन्नत का झंडा उठा के चलो। न देवबंद तेरा कुछ बिगाड़ पाएगा, न नदवा तेरा कुछ बिगाड़ पाएगा, न ईरान कुछ बिगाड़ पाएगा, न आज का हिंदुस्तान कुछ बिगाड़ पाएगा। और वो इसलिए कि राजधानी हिंद की अजमेर है, सल्तनत ख्वाजा की हिंदुस्तान है। मैं गुलाम अशरफ सिमनान हूँ, जानिब ख्वाजा मेरा मैलान है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।